गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, और आज उसका हम लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका दूसरा नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसको हम डिनोट करने वाले हैं स्मॉल जी से। अभी क्या होता है, कैसा लग रहा है टॉपिक? ये टॉपिक देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या फिर ये टॉपिक देखकर ऐसा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो सही में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। पहले बेसिक समझ जाओ। एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास m है और अगर मैं इसको F फोर्स लगाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आगे जाने वाला है, राइट? इसकी पोजीशन क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। तो न्यूटन हमें क्या कहते हैं? अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर m है और उसको अगर हमने F फोर्स लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर a एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? प्रोड्यूस होने वाला है। ये चीज आपको समझनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और आप उसको F फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आप मुझे बताओ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और नीचे हमारी अर्थ है, तो अर्थ भी इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा है। अर्थ इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है, और अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट भी कहते हैं। तो मुझे बताओ, फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक्सेलरेशन लगेगा। देखो कंसेप्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा, मतलब उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है? एक्सेलरेशन। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ फोर्स लगा रहा है। अब अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, उसको अगर मैं F बोलता हूं, तो फोर्स लगेगा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इस ऑब्जेक्ट में भी क्या बनने वाला है? एक्सेलरेशन। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो फोर्स कौन सा हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस F को मैं Fg लिखता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास जैसे का वैसा, तो एक्सेलरेशन मुझे लेना पड़ेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर फोर्स F लग रहा था, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन बन रहा था A। इसके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही थी क्या? नहीं। अब यहाँ पर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ के वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा, हम उसको A नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे G। ये A और G एक ही चीज है। A भी एक्सेलरेशन है और G भी एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन कब यूज करना है? जब अर्थ फोर्स लगाएंगी तब। यहाँ पर मैंने बोला क्या, अब जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास अगर m है, मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर अर्थ ने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ फोर्स लगा रही है, तो इसके अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो ma के जगह पर mg बनेगा। इतनी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है, तब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन बनता है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। इतना ही कंसेप्ट है। इतना अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आगे अच्छे से ध्यान देना है आपको, ठीक है? देखिए, ध्यान देते चलना है, अभी बहुत ही मजा आने वाला है। हम कंसीडर करते हैं नीचे हम अर्थ कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? ये अर्थ का सेंटर है, नीचे हमने अर्थ कंसीडर किया, ये अर्थ का मास है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अब ये अर्थ का सेंटर और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर, दोनों में डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा हमारा r। अब ये जो है हमारी ऐसी अर्थ है हमारी, तो ये अर्थ की रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अर्थ के सरफेस से कितना हाइट के ऊपर है? h हाइट के ऊपर है। समझ में आ रही है बात? एक अर्थ कंसीडर की, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। अर्थ की रेडियस कितनी? कैपिटल R। ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना हाइट के ऊपर है? h हाइट के ऊपर। और ये जो ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट है, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कौन है? हमारा स्मॉल r। इतना समझ में आ रहा है सबको? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है। अब मुझे बताओ यहाँ पे
अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, G(m1)(m2) अपॉन r स्क्वायर, इतना सबको पता है। तो फिर यहां से G(m1) हम किसको कंसीडर करेंगे, कैपिटल M को, और M2 स्मॉल m को, और नीचे क्या आएगा, r का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हमने पढ़ा है पहले भी। अब मुझे बताओ, अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m, उसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। ये चीज मैंने आपको बताई। लेकिन अभी ये एक्सेलरेशन है, मैं उसको a ना बोल के मैं उसको g बोलूंगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कब बनता है, जब अर्थ फोर्स लगाता है। तो अर्थ जब फोर्स लगाएगा तभी आपको क्या लेना है, mg। बाकी सभी केसेस में हम ma यूज करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 बोलूंगा, तो एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS कैसा है, सेम है, तो हम RHS भी कैसा कंसिडर करेंगे, सेम। देयरफॉर mg इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो फिर g का फॉर्मूला आया है g कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। ये हो गया हमारा g, मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी से उसको डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपका पिछला लेक्चर मिस हो चुका है, उसको आप मिस मत करो, क्योंकि पहले पास से अगर देख रहे हैं तो लिंक लगने वाली है और सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फिर ये एक फॉर्मूला हमारे पास है। अब दूसरी बात मुझे बताओ, ये डिस्टेंस मेरा स्मॉल r है, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस क्या है मेरा, कैपिटल R, और इतना डिस्टेंस मेरा स्मॉल h है। अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूं, देखो इसको इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल r। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो g का फॉर्मूला बनेगा gm, स्मॉल r के जगह पे r प्लस h और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी हाइट के ऊपर रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं है, अर्थ के सरफेस पर है, मतलब ऑब्जेक्ट को अभी हाइट नहीं मिल रही है। हाइट कितनी हो गई, 0। फिर g का फॉर्मूला क्या है, gm, ओके, r प्लस h की वैल्यू कितनी है, 0, उसका ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो r प्लस 0 कितना, r, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं gm अपॉन r का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, जब ऑब्जेक्ट आपके हाइट के ऊपर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ये कब यूज करना है, जब ऑब्जेक्ट सरफेस से थोड़ा सा हाइट के ऊपर है। ऐसे हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बाकी भी और मजेदार हम समझने वाले हैं। पहले आप ये चीज समझ जाओ, आपको इतना समझ में आया है क्या, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर्स लेकिन एक बार देखकर आना जरूरी है। अभी आपको क्या पूछते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका वेरिएशन आपको पूछते हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी में आपको पहला आता है, क्या आता है, अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये मान लो आपकी अर्थ है, एलिप्टिकल होती है, तो यहाँ पे ऐसी अर्थ की कितनी रेडियस होगी, 2 रेडियस। तो यहाँ पे ध्यान में रखने का, यहाँ पे होता है इक्वेटर, और यहाँ पे ध्यान में रखने का क्या होता है, पोल। तो ये जो रेडियस है इसको रेडियस ऑफ पोल कहना है, ये रेडियस को कहना है रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ का मीनिंग है, अगर आप इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं या फिर पोल टू इक्वेटर जा रहे हैं, आप अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर घूम रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या नहीं होगा, ये हमें देखना है। ठीक है,
ओके, अब थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान में रखना है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक बार थ्योरी पढ़ना है। क्या हमारा जो अर्थ है इसका शेप जो है एलिप्टिकल है, मतलब पोल के ऊपर ये थोड़ा सा फ्लैट होता है, इक्वेटर के ऊपर थोड़ा सा बल्ज होता है। फ्लैट मतलब एकदम प्लेन, और इक्वेटर के ऊपर बल्ज मतलब थोड़ा सा फुगा हुआ है, राइट। उसके बाद बाकी भी चीजें आपको समझनी है। इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से कैसी है, ज्यादा है। इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से कैसी है, ज्यादा है। अब देखो जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, GM अपॉन आर स्क्वेयर। 2 बार लिख रहा हूं, GM अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, अगर इक्वेटर के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे इक्वेटर आ जाएगा, पोल के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे पोल आ जाएगा। अब बेसिक रिलेशन आपको समझना है। देखिए, जी और रेडियस के बीच में रिलेशन समझना है। ये अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, और जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। ये रिलेशन है, ये दोनों अपोजिट है, एक बड़ा तो एक क्या होगा, कम होगा। तब होता क्या है, पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर का रेडियस कैसा है, ज्यादा है। तो इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर का एक्सेलरेशन कैसा आएगा, कम आएगा। कैसे, जब पोल की बात करेंगे तो पोल का रेडियस कैसा है, कम है, तो पोल की रेडियस कम है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे रेडियस चेंज होने की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन भी कैसा है, चेंज है। तो यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन टू रेडियस ऑफ पोल है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ इक्वेटर। तो ये अपोजिट आया है। ये क्यों अपोजिट आया है, तो मैंने आपको बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रेडियस ज्यादा, देखो इक्वेटर का रेडियस ज्यादा तो इक्वेटर का एक्सेलरेशन कम, इसलिए इक्वेटर का एक्सेलरेशन कम हो गया। पोल का रेडियस कम है तो पोल का एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है, इसलिए पोल का एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज्यादा। अगर वैल्यू भी देखेंगे तो पोल की वैल्यू आती है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर की आती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस तरफ से हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है। आपको वही पढ़ा रहा हूं, वेरिएशन। तो जी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, जब हम अर्थ के सरफेस पे घूम रहे हैं, यहां से हम यहां तक गए, ऐसी जर्नी हमने की अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो इक्वेटर पे हमारा एक्सेलरेशन GE था, और यहाँ पे क्या है हमारा GP। तो GE से लेके GP हमारा एक्सेलरेशन चेंज हुआ, 9.77 से 9.83 हुआ। तो इसका रीजन क्या है, रेडियस। और रेडियस के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है। ये जितना भी डेटा है बहुत अच्छे से लिखना है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब बाकी 2 पॉइंट्स लेंगे अभी, और फिर हमारा लेक्चर स्टॉप होने वाला है, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन आप कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट करो, बताओ, क्वेश्चन करो, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा हम बोलेंगे चेंज विथ हाइट बोलेंगे हम, चेंज विथ हाइट। हाइट को एक नाम होता है अल्टीट्यूड। हाइट मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड। अब हाइट के लिए हमने जी का फॉर्मूला क्या देखा, GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके दिया आपको। हाइट के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये देखने वाले हैं, GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, जितना हाइट आपका बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, कम होगा, और जितना हाइट आपका कम रहेगा उतना एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे पास अगर कोई अर्थ है और मेरे पास ये ऐसा रॉकेट है। अब ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, समझ रहे बात को। जैसा जैसा ऊपर जा रहा है हाइट बढ़ रही है। अभी जितना हाइट बढ़ेंगी अर्थ का इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि दूर है, बरोबर है कि नहीं। डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम होता है, ये तो आपको मैंने पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर था तो हाइट कम थी या फिर नहीं थी, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा था तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा था। कौन सा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये जो है हाइट के साथ देखो, जब हम रॉकेट की बात कर रहे हैं, रॉकेट जब अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 0, मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाइट कम है तो एक्सेलरेशन कैसा है, ज्यादा।
तो फिर अभी हमको समझ में आ गया कि हाइट के साथ भी हमारा एक्सेलरेशन कैसा चेंज हो रहा है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, हाइट बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कम होगा और हाइट कम होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और एक लास्ट होता है डेप्थ। अब डेप्थ क्या है, देखो ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ की क्या है, रेडियस है। अब डेप्थ मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया और अब यहाँ पर आ गया, मतलब अब अंदर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब अंदर ऑब्जेक्ट आपका आ गया, इसका मतलब ये है अर्थ के सरफेस से इतना अंदर आप आए। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर, ओके। तो इतना आप अंदर आए, मतलब ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट की डेप्थ। और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ये एक बड़े ऑब्जेक्ट का सेंटर, देखो अर्थ का सेंटर मतलब ये, और ये छोटे ऑब्जेक्ट का सेंटर मतलब ये। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर होता है। तो इस केस में अभी अगर अच्छे से ध्यान देंगे, थोड़ा डिफिकल्ट केस है लेकिन ध्यान दो, इतना हमारा क्या है, अभी कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर प्लस डी, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप इतना डेप्थ गए हो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का सेंटर और ये हमारा अर्थ का सेंटर, उसमें डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर। तो इतनी पूरे हमारी रेडियस आर है, तो ये दोनों को प्लस करूंगा तो कैपिटल आर बन जाएगा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस डी। ये आपको ध्यान में रखना है। हाइट के केस में स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच था और यहाँ पे आर माइनस डी है। फिर कैसा करेंगे, हमको पता है जी का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो फिर हम क्या करेंगे, जी कैपिटल एम, आर की वैल्यू क्या है, आर माइनस डी और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फिर एक बार देखो, अभी डी यानी क्या आपका डेप्थ और जी मतलब क्या आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, जितना डेप्थ बढ़ा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम, और जितना डेप्थ कम उतना एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज्यादा। तो हाइट के जैसा ही है, अपोजिट है। डेप्थ जितना आप नीचे गए, जितना आप अर्थ के नीचे जाएंगे, मतलब डेप्थ बढ़ रहा है, उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और जितना डेप्थ कम है, मतलब अब यहाँ पर अर्थ के सरफेस के पास डेप्थ है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, ज्यादा। तो यहाँ पर भी अपोजिट रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। मान लो अगर आप अर्थ के सेंटर के ऊपर चले गए, कहां पर चले गए आप, अर्थ के सेंटर के ऊपर, मतलब ये हमारा अर्थ का सेंटर और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही आ गया, ओके। अब आपका अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट की डेप्थ और ये आपके अर्थ की रेडियस। तो ध्यान में रखना है, अर्थ के सेंटर के ऊपर आर इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, डी। अगर आप अर्थ के सेंटर पर है तो आपने कितना डेप्थ कवर किया, जितना अर्थ का रेडियस है उतना आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो जी का फॉर्मूला फिर क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर माइनस डी, उसका क्या है, स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू जी एम, अब आर की वैल्यू क्या है बताओ, डी। सो डी माइनस डी ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू क्या है, डी, सेंटर के लिए। तो डी माइनस डी जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, मतलब पूरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ अर्थ के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया है, अर्थ के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, तो ये भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेट का फॉर्मूला एम जी है, तो जी की वैल्यू जीरो है तो वेट भी कितना है, जीरो। तो अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेट भी जीरो है, तो हम बोल सकते हैं अर्थ के सेंटर के ऊपर वेट भी कितना होता है, जीरो होता है, जिसको हम वेटलेसनेस कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों फिर ऐसा था हमारा आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको बताने की कोशिश की है। अब ये जो भी मैंने पढ़ाया है ये आपको एक सिंपल वे में यहाँ पे लिखाया है, समझाया है। आप भी मैंने जो नोट्स लिख के दिए हैं वो एक बार लिखो, लेकिन इतने नोट्स के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। बुक्स में जो थ्योरी दी है वो आपके लिए जरूरी होती है, वो टीचर के लिए नहीं होती है, वो आपको पढ़ने के लिए होती है, क्योंकि हमको पता होता है उसका मीनिंग क्या है। लेकिन आपको अच्छे से मीनिंग समझाने के लिए, समझने के लिए या पेपर में लिखने के लिए वो जरूरी है। तो यू कैन रीड ऑल्सो दिस डेटा, ओके। समझ में आ रहा है, वो डेटा पढ़ना है और ये नोट्स मिलाने हैं, तो दोनों मिलके आपका कॉम्बिनेशन बैठने वाला है। बाकी भी हम और इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने वाले हैं। आने वाले 2 से 3 लेक्चर में ग्रेविटेशन में पूरा खत्म करने वाला हूँ और इसके ऊपर अच्छे से आपका टेस्ट भी लेने वाला हूँ, टेस्ट पेपर भी मैं आपको देने वाला हूँ। हम बहुत सारी चीजें करने वाली है, तो आई होप आप पढ़ाई करेंगे। और आपको अगर टीचिंग पसंद आ रही है तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।